कहते हैं ना, अगर ज़िंदगी खुशहाल बनानी है और मज़े में जीनी है तो इन पहाड़ों के बीचों में आना ही होगा, इन पहाड़ों के बीचों में बसना ही होगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं हूं सीपी कोठियाल और स्वागत है आप सबका वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। नैसर्गिक सौंदर्य के बीच बसा हुआ देवप्रयाग शहर अपने आप में अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर है प्रयाग और पहला प्रयाग। हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर की ओर पहाड़ों की ओर आते हुए जो पहला प्रयाग मिलता है वो है देवप्रयाग। और देवप्रयाग यहाँ तपस्थली जो है, ये तपस्थली है माँ गंगा के उद्गम की। इन हरे भरे पहाड़ों के बीच में माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा मिलकर गंगा नदी के रूप में आगे चली जाती है, आगे कलकल ध्वनि में बढ़ती रहती है। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है ये। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि मानो कहीं खो गए हों। गंगा के इस भव्य उद्गम स्थल पर आकर कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर इसके नैसर्गिक सौंदर्य से अभूतपूर्व रह जाता है। उसका मन निष्फल हो जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ बोला जाए, सिर्फ ये मन कर रहा है कि सिर्फ लिखा जाए और आप लोगों को सिर्फ यहाँ का व्यू बता दिया जाए। एक पवित्र संगम है और इस संगम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। मैं संगम के इस ओर हूँ और संगम जो है उस ओर है। मैं दिखाता हूँ, दोनों अलग अलग कलर में जो है माँ गंगा कहा जाता है कि वैसे जो है देवप्रयाग से ही गंगा का उद्गम बोला जाता है। वैसे गंगा का जो उद्गम है वो गौमुख से होता है, लेकिन देवप्रयाग में आके भागीरथी और मंदाकिनी, यानी कि गौमुख से जो भागीरथी निकलती है और मंदाकिनी जो आती है, अलकनंदा जो आती है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर इस वाले एरिया से, इस पोर्शन से ही माँ गंगा बनते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है। सामने है संगम, जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर जो है गंगा बनती है और वहीं पे पूजा वगैरह होती है। वहीं पे लोग नहाते हैं, धुलते हैं और वहाँ से जो है मेन देवप्रयाग का जो मार्केट है वहाँ से आने का, वहाँ पर दो जगह से आने का जो है स्थान है। और मैं जा रहा हूँ इधर से पौड़ी की तरफ, तो मैं इस साइड से आया और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए। आए हैं तो पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत तो छींटे मार ही देते हैं। हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा नीचे और पत्थर बहुत फिसलन वाले हैं। हर हर गंगे, हर गंगे। दूर जो दिख रही है वो सामने जो पर्वत के नीचे है वो दिख रही है भागीरथी नदी, और ये जो मटमैली है ये आई है अलकनंदा। तो शायद अलकनंदा मटमैली इसलिए है कि ऊपर से क्या आ रहा है, बारिश हो रही होगी ऊपर पहाड़ों में जरूर। बहुत हो गया है, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ लगभग 8:15 बजे के, और मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ अभी लगेगा 1.5 घंटे के आसपास। और तो 8:30 से 9:30 यानी कि 10 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस बीच जो है, ये दिन कभी कभी मिलते हैं तो इसलिए इसको एक्सप्लोर किया जाए थोड़ा बहुत। चला जाए। पत्थर देखो ना, यहाँ के पत्थर, चट्टाने बहुत खतरनाक है ये देखो। और इस पे अगर फिसल गए ना तो सीधे माँ गंगा की शरण में जाना पड़ेगा। और ऐसा कभी कभार ही मिलता है इस तरह के मौके, तो क्यों ना इस मौके को क्यों छोड़ा जाए।
प्रयाग में यहीं पे है रघुनाथ जी का मंदिर, इसके भी आपको ज़रूर दर्शन करवा दिए जाएंगे। अभी तो मैं लगभग 1 साल तक मैं आपको किसी भी मंदिर के दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि दर्शन में अभी जाना टफ है मेरे लिए, मंदिरों के दर्शन करना। लेकिन इसके बाद ज़रूर आपको जो है मंदिरों के दर्शन करा दिए जाएंगे। तब तक आप देवप्रयाग का ये नज़ारा देखिए। जिस जगह पे हूँ यहाँ पीछे से ये मुझे घाट लग रहा है, यानी कि यहाँ पर जब हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति स्वर्गवास होता होगा किसी का भी, तो वो लोग जो है गांव के लोग यहाँ पर लाते होंगे। तो यहाँ पे जो है घाट बनाया गया था, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ आपदा टाइप में या फिर कुछ आपदा ही लग रही मुझे, आपदा टाइप में आई होगी, तो घाट भी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बस ऊपर लकड़ी और वो जलने वाली चीज़ें और ये रेलिंग दिखाई दे रही है, बाकी सारा यहाँ पे जो है रेत ही रेत या फिर पानी आया होगा इतना ऊपर, तो ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे अब घाट भी उपलब्ध नहीं है एक हिसाब से। अगर लोग आते भी होंगे तो ऐसे ही नदी किनारे ये सारा काम करते होंगे। काम का मतलब जलाना वलाना जो होता है, मरने के बाद जो भी क्रिया होती है वो क्रिया जो है नदी किनारे करते हैं। और यहीं पर एक नया ब्रिज बन रहा है, नया पुल बन रहा है, और इस पुल के लिए जो है यहाँ पर सामने जो कट्टे दिखाई दे रहे हैं, इस कट्टे में बैठी थी कुछ महिलाएं जो यहाँ पर काम कर रही थी। बहरहाल चलते हैं ऊपर की तरफ। कुछ भी अच्छे नज़ारे अगर मुझे मिलते हैं देवप्रयाग के अंदर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लोर कर दिया जाएगा उसके बारे में। नैसर्गिक सौंदर्य इतना ज़्यादा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, और मन कर रहा है यहीं पे लौट जाएं, यहीं पे रह जाएं। कुछ ही समय बाद देवप्रयाग के लोग रेल का आनंद लेंगे। यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, और कुछ समय बाद बन के तैयार हो जाएगा तो रेल यहाँ पर आ जाएगी। अभी जहाँ पर हूँ वहाँ से है श्री डाडा नागराज मंदिर 19 किलोमीटर, और ये घिड़ी कालेश्वर शायद ये मंदिर होगा, घिड़ी मंदिर या कालेश्वर मंदिर भी 19 किलोमीटर ही होगा। टॉप व्यू पर पहुँचते ही कुछ इस तरह से दिखता है देवप्रयाग। देवप्रयाग का सुंदर सा विहंगम दृश्य यहाँ से दिखता हुआ। और देखिए ना कितने नीचे है देवप्रयाग, कितनी नीचे वाली तलहटी पर बसा हुआ है, और ये संगम भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दूर अगर बारीक नजरों से देखो तो बिल्कुल संगम दिखाई दे रहा है देवप्रयाग का। अलग अलग कलर में नदी नजर आती हुई। जूम करने की कोशिश की है लेकिन पूरी तरह से फट चुका है ये। तो इतनी ऊपर आने पर कुछ इस तरह से दिखता है देवप्रयाग, और बहुत ही बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत रमणीक जगह पर बसा हुआ है देवप्रयाग। और ऊपर से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हाईली शॉट लेके जैसे बहुत ही नीचे हो और हम बहुत ऊपर, बादलों से भी ऊपर हम हो। चलिए जी, इस तरह के कुछ नज़ारे जो देवप्रयाग में रहकर देखना संभव नहीं था, यानी कि नीचे जब हम बाजार में थे देवप्रयाग के, या देवप्रयाग के स्थान पर थे, संगम पे थे, तो तब इस तरह के नज़ारे नहीं देख सकते थे। जो नज़ारे यहाँ आकर पूरे तो हो गए। चलो जी, ऊपर आने का एक फ़ायदा ये भी हो गया है कि पर्वतराज हिमालय के भी दर्शन हो चुके हैं। भले बादलों के बीच में छिपा हुआ है पर्वतराज हिमालय, लेकिन हल्की हल्की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। शहर दूसरी तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे मेन मार्ग पर है, और सामने ये देवप्रयाग का बाजार दिखता हुआ, और नीचे ये हल्का सा जहाँ पर आपदाई होगी वो जगह है। जब मैंने जो पहले आपको दिखाया था वो ये पहाड़ है, जहाँ से मैंने आपको देवप्रयाग का संगम और देवप्रयाग की तपस्थली दिखाई, वो शहर दिखाया देवप्रयाग का। लीजिए, यह है व्यू पॉइंट संगम का, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, और ये है मेन संगम। कभी वक्त मिलेगा तो ज़रूर इस पूरे देवप्रयाग शहर को एक्सप्लोर कर दिया जाएगा। एक एक चीज़ को आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा, एक एक स्थान। तो बहरहाल इतना ही इस वीडियो के अंदर, और आप कीजिए देवप्रयाग के दर्शन। और यही कहना चाहूँगा अंत में, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।